तो अब राजवीर सिसोदिया, प्रदीप धागा और उनके जो भी साथी थे जिन्होंने बनी बॉस के साथ में मारपीट की थी, वो कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। यस, अब उनका बचना मुश्किल है। रीजन ये है कि अभी फैसला आ गया है कोर्ट की तरफ से, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि इनका जो एंटीसिपेटरी बेल मिला था 29 जुलाई को, वो कैंसिल हो गया है। यहाँ तक कि जो एसएचओ या पुलिस वाले इनके केस देख रहे थे, उनके ऊपर भी बनी बॉस ने केस किया है, उसकी भी सुनवाई होने वाली है। यस, आप खुद सुनो। बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ, बहुत ज़्यादा निपुण अवस्थी जी का, जो कि जज थे वहाँ पे। उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने हमारी आर्ग्यू सुनी, उन्होंने हमारे फुटेज देखे, उन्होंने हमारे फ्रीज फुटेज देखे, उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व था। इवन जो जो लोग इन्वॉल्व नहीं भी बता रहे थे अपने आप को, अब उन सब को पेश होना पड़ेगा, क्योंकि फुटेज में साफ दिख गया है कि राजवीर सिसोदिया ने मुझे रोका था। उसके साथ जो 10 लड़के थे उन्होंने मुझे रोका था, उन्होंने मेरे से बहस करी, लड़ाई झगड़ा करा। प्रदीप ढाका बाद में आया, तो वो फुटेज के बिहाफ पे फाइनली इनका बेल कैंसिल हो गया है। मैं वापस कह रहा हूँ, इनका बेल कैंसिल हो गया है। इन्होंने जितनी पावर लगा रखी थी, जितना सब कुछ था, इनका पुलिस स्टेशन तक था। इवन पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेन मैंने दी थी, जिस सब इंस्पेक्टर को दी थी, जिस एसएचओ को दी थी, 5 तारीख को अब उनकी भी हेयरिंग है कि इस केस में क्यों उस टाइम कुछ नहीं किया गया। तो अब जो 2 कंप्लेन है, यानी कि राजवीर सिसोदिया रेपिस्ट पे और प्रदीप ढाका नकली सोना गैंगस्टर, और जो 4 5 6 7 8 लोग जो भी इन्वॉल्व थे, जो वीडियोस में दिख रहे हैं, आई एम सो हैप्पी कि अब पुलिस के ऊपर जो मैंने कंप्लेन करी थी, सब इंस्पेक्टर जो था उस थाने का, उस पे भी, और एसएचओ था जो उस थाने का, उस पे भी कंप्लेन जो करी, उसकी 5 तारीख की हेयरिंग है, यानी कि परसों। और इन लोगों ने जो बेल दे रखी थी, इनकी पहली बेल पे इनको मतलब उसको क्या कहते हैं, एंटीसेप्टी बेल मिल गई थी। लेकिन जो सेकंड हियरिंग थी, जिसकी मैंने स्टोरी भी डाली थी 29 तारीख को इनकी बेल रिजेक्ट यानी डिसमिस कर दी गई है। अब किसी भी हाल में इन लोगों को अरेस्ट भी किया जाएगा, इन लोगों को पकड़ा भी जाएगा। और एक अच्छी न्यूज़ मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मेरा जो एसएचओ था उस थाने का, अब उस एसएचओ को हटा करके इवन मेरा जो केस है वो किसी और को हैंड ओवर किया जाएगा। मेरी उनसे कम्युनिकेशन चल रही है। इसकी बात सिंपल है कि अब राजवीर सिसोदिया, प्रदीप धागा या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ेगा। अभी भी ये चीज कंफर्म नहीं है कि कब तक ये सब होगा। आपको क्या लगता है, बताना कमेंट बॉक्स में।